परमधाम से परमात्मा का पत्र मेरे लिए इस कर्म क्षेत्र पर। ओम शांति। मेरे मीठे बच्चे, आज मैं तुम्हारा परमपिता और शिक्षक परमधाम से तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, जिसमें मैं अपना दिव्य प्रेम और ज्ञान बरसा रहा हूँ। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य दिव्य गुणों को धारण करना और लक्ष्मी नारायण जैसी सिद्धता को पाना है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें निरंतर मुझे, अपने परमपिता और अपने ऊंचे लक्ष्य को याद करना होगा। ऐसा करने से तुम स्वाभाविक रूप से दैवी गुणों को आत्मसात करोगे और दुख देने या निंदा करने जैसे आसुरी लक्षणों को त्याग दोगे। मेरा परम प्रेम और उसकी महिमा। बच्चे, मेरा तुमसे गहन और अतुलनीय प्रेम मेरी मीठी और पवित्र शिक्षाओं में प्रकट होता है। प्रत्येक निर्देश श्रीमत जो मैं तुम्हें देता हूँ, वह तुम्हारी मुक्ति और परिवर्तन की ओर एक कदम है। मेरी पहली और मुख्य शिक्षा है, श्रीमत के बिना कभी भी कोई गलत कार्य न करो। दिव्य निर्देशों के विपरीत किया गया कोई भी कार्य तुम्हें भटका सकता है। तुम इस आध्यात्मिक यात्रा के विद्यार्थी हो। एक दिव्य विद्यार्थी के रूप में तुम्हें सदा अपने मुख से ज्ञान के रत्न निकालने चाहिए, न कि निंदा या आलोचना के पत्थर। स्मृति की शक्ति तुम्हारे सिद्ध होने का मार्ग निरंतर स्मृति योग में है। अपने लक्ष्य और आदर्श लक्ष्मी और नारायण की दिव्य स्थिति पर बार बार मनन करो। उनका चित्र अपने पास रखो, चाहे वह तुम्हारे मन में हो या शारीरिक रूप में। यह तुम्हें निरंतर याद दिलाएगा कि तुम क्या बन रहे हो। भीतर कोई भी संदेह या भ्रम देहाभिमान का संकेत है। इसके बजाय आत्माभिमानी बनो और देखो कि तुम उस उच्च अवस्था में परिवर्तित हो रहे हो। स्वयं से बार बार पूछो, क्या मैं वास्तव में बाबा को याद कर रहा हूँ और अपने सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। यह स्मृति केवल शांति के क्षणों के लिए नहीं है, बल्कि इसे तुम्हारे दैनिक कार्यों और संबंधों में भी व्याप्त होना चाहिए। जब तुम मुझे, अपने बाबा को, लक्ष्मी नारायण पर ध्यान केंद्रित करते हुए याद करते हो, तो तुम स्वाभाविक रूप से अपनी दिव्य नियति के साथ संरेखित हो जाते हो। यह निरंतर जागरूकता तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को दूर करने और उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने की कुंजी है। नकारात्मक प्रवृत्तियों का खतरा। मेरे मीठे बच्चे, आलोचना, निंदा या दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने जैसी प्रवृत्तियों से सावधान रहो। ऐसी प्रवृत्तियां माया से उत्पन्न होती हैं और तुम्हें दुख के चक्र में उलझाए रखती हैं। समझो कि दूसरों की आलोचना करना या निंदा करना तुम्हारी दिव्यता को कम करता है। इसके बजाय एक पवित्र और ऊंची बुद्धि बनाए रखो, जो हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो। इन कार्यों में जो ऊर्जा व्यर्थ होती है, उसे मुझे याद करने और अपनी आत्मा को उठाने में लगाओ। यह संसार आसुरी प्रभावों से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें इनसे ऊपर उठना है। गलत कार्यों से बचो और एक उच्च आचार संहिता बनाए रखो। कभी भी अपने हाथ में कानून न लो। मेरे निर्देशों और न्याय पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता भी हूँ और धर्मराज भी। मेरे निर्देश तुम्हारे दुखों से मुक्ति और स्वर्णिम युग में प्रवेश सुनिश्चित करते हैं। शुद्धता और समर्पण का मार्ग। बच्चे, शुद्धता तुम्हारी नींव है। हमेशा गरिमा और दिव्यता के साथ कार्य करो। अपने मन को अपवित्र संगति या विचारों के प्रभाव से बचाओ। यदि कभी तुम्हें नकारात्मकता से परेशानी हो, तो उसे मेरे पास लाओ। अपनी कठिनाइयों के बारे में मुझसे बात करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पूरी तरह से मेरी श्रीमत का पालन करके और सभी व्यक्तिगत लगावों को छोड़कर तुम अपने सर्वोच्च भाग्य के साथ स्वयं को संरेखित करते हो। याद रखो, जितना तुम मेरे निकट रहोगे, माया का प्रभाव उतना ही कमजोर होगा। माया तुम्हें सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के विचलनों से बहकाने की कोशिश करेगी,
लेकिन मेरी निरंतर स्मृति तुम्हें अजेय बना देगी। अपने ज्ञान का दीपक जलाए रखो और उन प्रवृत्तियों से सतर्क रहो जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर करती हैं। अंतिम प्रयास। हम इस चक्र के अंत के करीब हैं, मेरे बच्चे। संगम युग तुम्हारे दिव्य अधिकार को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। कोई भी क्षण व्यर्थ न जाने दो। तुम्हारा वर्तमान प्रयास आने वाले कल्पों में तुम्हारी स्थिति निर्धारित करता है। सभी कमजोरियों को त्यागो, अपने विचारों को शुद्ध करो और केवल मुझ पर और अपने ऊंचे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। देरी मत करो या लड़खड़ाओ, क्योंकि अंतिम क्षण कभी भी आ सकते हैं। वरदान। आज मैं तुम्हें अपनी समर्थ स्थिति का स्विच चालू करने का वरदान देता हूं। जैसे एक स्विच से प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही तुम्हारी समर्थ स्थिति व्यर्थ विचारों और नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। जब तुम इस समर्थ स्थिति को धारण करते हो तो तुम एक सच्चे दानी, महादानी और वरदानी बन जाते हो, सभी आत्माओं को दिव्य प्रकाश प्रदान करते हो। तुम्हारे विचार सदा ऊंचे और उद्देश्यपूर्ण बने रहें, क्योंकि जहां समर्थता है वहां व्यर्थता नहीं टिक सकती। अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण करो और इस दिव्य कार्य को पूरा करो। स्लोगन। सत्यता के आधार पर सभी आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करो। ऐसी दुआएं ही तुम्हें सच्चे अर्थों में भाग्यशाली आत्मा बनाती हैं। मेरे मीठे बच्चे, इस मार्ग पर साहस, विश्वास और दृढ़ता के साथ चलो। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारी विजय का उत्सव मना रहा हूँ। मुझे अपने हृदय में बनाए रखो और तुम आध्यात्मिक सफलता के शिखर तक पहुँचोगे। अनंत प्रेम और आशीर्वाद के साथ तुम्हारा परमपिता, शिक्षक और सतगुरु बाप दादा।